नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है। अब महायुति में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 26 नवंबर यानी कि कल रात 12 बजे तक खत्म हो रहा है। उससे पहले सरकार का गठन होना है। घटक दल बीजेपी के अधिकृत नेता का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक दल नेता के लिए मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इधर अजित पवार की पार्टी एनसीपी और शिंदे सेना ने अपनी पार्टी के नेता चुन लिए हैं। दोनों ही बीजेपी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं ताकि सरकार बनाई जा सके। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, इसको लेकर मुंबई, नागपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। सीएम की दौड़ में स्वाभाविक तौर पर देवेंद्र फडणवीस आगे हैं, लेकिन क्या बीजेपी इस बार फिर से चौंकाएगी? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि अगर फडणवीस सीएम की कुर्सी पर लौटते हैं तो शिंदे की भूमिका क्या होगी और क्या ढाई साल का भी फॉर्मूला तय हो सकता है? इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से सत्ताधारी महायुति ने 234 सीटों पर कब्जा जमाया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने अकेले दम पर 132 सीटों पर जीत हासिल की। शिवसेना ने उद्धव गुट को कड़ी टक्कर देते हुए 57 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं शिवसेना यूबीटी सिर्फ 20 सीटें ही जीत पाई है। इस बीच शरद पवार को अपने करियर की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। पवार की पार्टी उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाले खेमे से भी पीछे रह गई। अजित गुट ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। तो अब सिर्फ इंतजार है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा और महायुति में सरकार गठन का फॉर्मूला क्या होगा। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारी खास पेशकश सीएम पर सस्पेंस बरकरार, कौन होगा सरकार में। और इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है बीजेपी नेता गोपाल पांडुरंग तिरमारे जी, एनसीपी नेता अजित पवार गुट से हाजी मुखलेश शेख जी और शिवसेना यूबीटी से प्रवक्ता भरत आशराम मोरे जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गोपाल जी, देखिए सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। एक गाना बड़ा वो फेमस है, इंतहा हो गई इंतजार की। आखिर कब वो नाम सामने आएगा कि कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम? बड़ी जीत मिली है आप लोगों को और 26 नवंबर की रात 12 बजे तक वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल भी है। तो कल से पहले ही आपको या कल शाम से पहले, रात से पहले आप लोग को शपथ ग्रहण भी लेना होगा। उसके पहले सीएम का नाम भी तय करना होगा। कुछ खबरें ये भी कल ये चल रही थी कि आज शाम तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन क्या वाकई दुविधा है महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर, इसलिए इतना समय लग रहा है? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं 13 करोड़ से भी ज्यादा जो अपने लोग संख्या है महाराष्ट्र के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बीजेपी के नेतृत्व में जो महायुति सरकार जो है उनके कामकाज पर खुश होकर महाराष्ट्र की जनता ने पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार स्थापित करने के लिए मैंडेट दिया। और रही बात अभी सत्ता स्थापन करने की और महाराष्ट्र का सीएम, हर पार्टी को, जो भी पार्टी महायुति में शामिल है, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी का नेता यहाँ पर सीएम बने। बाकी अभी महायुति के नेताओं ने जो ठहराया हुआ है, भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक होना है। वो बैठक में हमारे नेता तय करेंगे कि ये महाराष्ट्र के सीएम का फार्मूला क्या होगा, कौन सीएम पद पर रहेगा, डिप्टी सीएम पे कौन रहेंगे, और जो पार्टी हाईकमान, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो ठहराएंगे, उस पर अमल करते हुए भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व में महायुति की सरकार यहाँ पर स्थापित होने जा रही है। सीएम कौन रहेगा, डिप्टी सीएम कौन रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी सरकार जो ढंग से चलने को होना। हेलो जी, आ रही है आपके आवाज गोपाल जी, आपके आवाज आ रही है। हाँ, महाराष्ट्र की जनता के लिए जो विकास होना, जो विकास की थीम होना, वो निश्चित ही गोपाल जी। लेकिन आप जिस तरह से करेंगे सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, पिछली बार इसी चीजों को तो लेकर मामला फंसा था ना। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा था कि सीएम हम ही होंगे
और आप लोग की तरफ से यहाँ पर पेच फंसा हुआ था। इसी के चलते तो उद्धव ठाकरे जाकर कांग्रेस के साथ मिलकर, एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। मामला तो यही फंसा हुआ है ना। हाजी मुखलेश जी, कल जब डिबेट में आप भी हमारे साथ थे और उस वक्त, जी जी आऊंगा गोपाल जी आपके पास। हाजी जी, कल डिबेट में आप साथ में थे मेरे। कल चर्चा ये भी चल रही थी कि आज सुबह तक या दोपहर तक मामला क्लियर हो जाएगा, कौन होगा सीएम फेस। लेकिन क्या वाकई इतना मुश्किल हो रहा है आप तीनों के लिए मिल बैठकर डिसाइड करने में कि कौन होगा सीएम? आवाज आप तक पहुंच रही सर? जी पहुंच रही है आपकी आवाज। बिल्कुल, कोई ऐसा तालमेल हमारा एक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब तालमेल सब ठीक है। बस ये है कि बस ये बीजेपी की जो पार्टी है, भाजपा, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं महायुति में, इनका दिल्ली में बड़े लीडर जो है उनका टाइम और उनके तीनों का और जो महाराष्ट्र के लीडर का थोड़ा टाइम का आगे पीछे मतलब जो है वो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे देश का लीडर है मोदी जी, दुनिया में नाम है, और साथ में अमित शाह जी भी है, जेपी नड्डा साहब है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष बावन पुले साहब है। तो ये सारे चीजों के अंदर बीजेपी के जो लोग हैं उनका तालमेल अभी जो बड़े लीडरों के साथ में बैठक जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन सीएम के लिए समर्थक हमने तो दिया है। महायुति के अंदर सीएम अगर देवेंद्र जी होता है या कोई और होता है, उनकी पार्टी को तय करना है। और इसके अंदर शिंदे साहब जो है वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ के उन्हें भी सीएम पद मिले करके ऐसा वो भी क्लेम कर रहे हैं। और हमारे अजीत दादा पवार साहब के पार्टी की तरफ से तो ऑफिशियली बयान हमारे इन्होंने कह दिया, प्रफुल्ल भाई पटेल साहब ने, सुनील तटकरे साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष, कि भाई जो भी फैसला होगा बीजेपी पार्टी या फिर शिंदे साहब की तरफ से, हमारे एनसीपी उनके साथ है। अजीत दादा पावर गठ पूरे तल भल के साथ, जिस तरह लोगों ने हमें मैंडेट दिया है और हम लोग चुन के आए हैं, उसी उम्मीद के साथ महाराष्ट्र के विकास की ओर काम करेंगे। अब जनता हमें विश्वास किया है, जनता का जो समस्या है, सारे चीजों को बहुत से काम पेंडिंग पड़ा है, उनको पूरा करना है। तो ये मेरा कहना है कि देवेंद्र जी सीएम बने या कोई और बने, अभी वो बड़े लोग तय करेंगे। 8:30-9 बजे तक आज क्लियर पिक्चर हो जाएगा। बैठक जारी है। अभी अजीत दादा पवार और सुनील तटकरे सब दिल्ली गए हैं, सारा मीटिंग दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली से ही सब कुछ जो भी होगा, किस किस को मंत्री भी बनाना, वो भी हर कोई अपने अपने पार्टी की तरफ से, अपने अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता सीनियर जो आमदार है उनको आगे लिस्ट, वो सब तय जो है सर दिल्ली से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का सारे चीज दिल्ली से, क्योंकि बड़ा पार्टी है देश में, तो वहां से जब तक क्लियर नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है पूरे देश की जनता इंतजार कर रही कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जी बिल्कुल। भरत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? भरत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भरत आशाराम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही उनसे हम संपर्क साधेंगे हम उनसे चर्चा करेंगे। गोपाल जी देखिए, गोपाल जी देखिए, कल 26 नवंबर है और रात के 12 बजे तक वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से रिजल्ट आया था 23 तारीख को, इसको लेकर विपक्षी पार्टी भी कह रहे थे कि चुनाव इतना लेट क्यों कराया, क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद महाराष्ट्र में कुछ समय लगता है मुख्यमंत्री और सरकार गठन को लेकर। उसके बाद बड़ा कम समय था, 24, 25, 26 मुश्किल से 3 दिन का समय था आपके पास, और अभी भी इसमें पेच फंसा हुआ है मामला। हालांकि हाजी मुखलेश जी कह रहे हो सबको उम्मीद है कि शायद आज रात तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से ये चीजें बिल्कुल सामने आ रही, जैसे कि आप कह रहे थे कि कोई चिंता नहीं है, सीएम कोई भी होगा, लेकिन यही मामले को लेकर तो पिछली बार पेच फंसा हुआ था ना। लेकिन इस बार क्या फॉर्मूला क्या होगा? क्या 2.5 साल भी ऐसा हो सकता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया जाए, या फिर पूरे 5 साल कोई एक ही मुख्यमंत्री रहेगा? विपक्ष जो है, चुनाव के पहले भी विपक्ष लोगों ने बहुत सी बातों पर अटकलें लगाई हुई थी कि यहाँ पर अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता स्थापन होगी, महायुति की सरकार नहीं आने वाली है। ऐसे बहुत से अटकलें विपक्ष ने लगाए थे। विपक्ष ने बहुत सारे आरोप भी महायुति पर लगाए, मगर महाराष्ट्र की जनता ने महायुति पर जो विश्वास दिखाया, उसके बलबूते पर महाराष्ट्र में महायुति के कम से कम 230 से ऊपर विधायक महायुति के महाराष्ट्र की जनता ने चुन के दिए हुए हैं। और इसके पहले भी जहां महाराष्ट्र में महायुति महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद महायुति की सरकार जो 2.5 साल के बाद में आई हुई थी, तभी भी भाजपा के हमारे ज्येष्ठ नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब, जो सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक रहने के बावजूद भी
इसके पहले सीएम रहते हुए भी वो पार्टी हाईकमान के आदेश पर वो डिप्टी सीएम बने, जो कि उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी हाईकमान पार्टी के निर्देशों पर उन्होंने अपनी राय बनाकर यहाँ पर अच्छी तरीके से सरकार चलाई। और ऐसे कुछ अटकलें रहती थी कि भाई कोई हमारे बीच में तालमेल नहीं रहता, तो इसके पहले भी 2.5 साल जब महायुति की सरकार वहां पर स्थापन हुई, तो वो भी पूरे तालमेल के साथ में वहां पर सरकार बैठी। सीएम कौन है, डिप्टी सीएम कौन है, इस पर न जाते हुए महाराष्ट्र की सरकार और योजनाएं अच्छी तरह से वहां पर चली। और यहाँ पर भी अभी जो बिल्कुल, देखिए अब पुराना कार्यकाल समाप्त होने को है और वो खत्म हो चुका है, अब नया चुनाव हो गया, नई सरकार यहां पर बनेगी, तो क्या 2.5 साल ये भी सरकार इस बार हो सकती है? जैसे पिछली बार एक फॉर्मूला तय किया जा रहा था लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन क्या ऐसी संभावना है या फिर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पूरे 5 साल रहेगा? मेरा सिंपल सा सवाल है। हमें ऐसा लगता है कि 5 साल अगर कोई सीएम रहता है तो वो सरकार जो है, सरकार पूरी मजबूती के साथ में सरकार रहने वाली है। और जो भी सीएम होंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो भी सीएम रहेंगे वो 5 साल के लिए रहेंगे, क्योंकि वो 5 साल अगर वहां रहते हैं तो एक मजबूती के साथ में वहां पर सरकार बनेगी। ठीक है हाजी जी, क्या आप भी इस बात से सहमत है कि सीएम जो भी होगा लेकिन वो 5 साल के लिए होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? फॉर्मूला देखिए, अगर शिंदे साहब को आप सीएम अगर 2.5 साल के लिए दे रहे तो फिर हम बाहर थोड़ी जाएंगे। हमारी पार्टी भी तो आपके साथ बुरा टाइम में खड़े थे, हम बुरा टाइम में आपके साथी है। आज आप चुन के आए हो, तो मेरा ऐसा कहना है 5 साल के बीजेपी वाले अगर 2.5 साल लेते तो 1 साल उनको देवे, 1.5 साल शिंदे साहब को देवे, 1 साल हमें भी देवे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसा फॉर्मूला कि 2.5 साल, 1.5 साल और 1 साल, लेकिन ऐसा जनता को ऐसे लगेगा कि तो खिचड़ी पक गई है, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री से बोल रहे हो कि सीएम हमारा ही रहेगा, 5 साल हम करेंगे, तो 5 साल में हमारी जो जनता है, हमारी पार्टी भी तो हमको चलाना है ना। हमारी पार्टी का भी लोगों को भी तो उम्मीद है ना कि हमारा अजीत दादा पवार सीएम बने, तो क्यों ना हम आज करें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, क्या इसी कारण ये मामला फंसा हुआ है कि आप लोग भी डिमांड करेंगे 1 साल कम से कम हमारा भी सीएम हो और 1.5 साल, 2.5 साल, इस तरह कुछ फॉर्मूला पे कुछ विचार विमर्श चल रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, आपको भी पता है, आप सीनियर जर्नलिस्ट है। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि खिचड़ी पक जाएगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या चर्चा क्या चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भले आप एनसीपी नेता है, लेकिन अभी ऊपर क्या चल रहा है शायद इसकी जानकारी भी आपके पास भी नहीं हो, लेकिन संभावना क्या है? 2.5 साल के बारे में शिंदे साहब लड़ के बैठा है कि 2.5 साल हमें दिया जाए, 2.5 साल आप ले लो। हाँ। लेकिन एनसीपी को कतई मंजूर नहीं है कि आप 2.5 साल ले रहे हो और 2.5 साल अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री रहेगा, हाँ। तो फिर बाकी हम तो आपके साथ अगर है पूरे टाइम का साथी, तो हमें भी तो सम्मान मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन अगर बीजेपी का सीएम पूरे 5 साल होता है तो इसमें अजित पवार को, आप लोग की पार्टी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके लिए आप लोग राजी हैं? अजित पवार को प्रॉब्लम इसलिए अगर नहीं होगा क्योंकि अजित पवार को भरपूर सम्मान मिलेगा, हमें मंत्री पद अच्छा जो खाता मिलने वाला है हमारे लोगों को मिलेगा, और उसके बाद हम काम करेंगे गपचुप। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि गोपाल जी देखिए 2.5 साल को लेकर तो मुझे लग रहा है कि 2.5 साल की जो चीजें संभावना वो कम है, क्योंकि जिस तरह से हाजी जी कह रहे हैं कि फिर इसमें एनसीपी को इसमें समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर 2.5 साल अगर शिंदे पार्टी को मिल रही है, अगर शिंदे इसमें मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे, तो फिर यहां पर अजित पवार की तरफ से भी कहा जाए कि हमें भी आप मुख्यमंत्री बनाइए, तो क्या 2.5 साल की संभावना को बिल्कुल नकारा जा सकता है? जो भी मुख्यमंत्री होगा वो 5 साल के लिए होगा। ये कहना है कि जो भी यहाँ पर भाजपा की संसदीय बोर्ड की समिति में जो निर्णय होगा, हालांकि अभी तक निर्णय नहीं हुआ, तो यहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा या शिंदे सरकार का, शिंदे सेना का रहेगा या अजित दादा राष्ट्रवादी का, जो भी सीएम का चेहरा वो संसदीय बोर्ड तय करेगी, वो सभी दलों ने मान्य करके 5 साल के लिए एक स्थायी ठोस सरकार जो महाराष्ट्र को विकास की तरफ ले जाए, वो सरकार के, वो पक्ष के गुट के नेता के पीछे रह के वहां पर सरकार चलाने को होना। जैसे भी ये चुनाव बहुत बड़ा चैलेंज था ये महाराष्ट्र के सामने, दोबारा वहां पर महाविकास की सरकार वहां पर लाना था, महायुति की सरकार यहाँ पर लाना था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीनों भी दल जो एक साथ मिलके महाविकास की तो ये हालत हो गई कि विपक्ष का लीडर चुनने के लिए भी उनके पास आंकड़ा नहीं है, विपक्ष का लीडर चुनने के लिए आंकड़ा नहीं है उनके पास। उसी तरह अभी भी सरकार बनाते समय, सीएम की कुर्सी का वहां पर पद देते समय, तो जितने भी जवाबदारी देने की है
वो भी साथ में विश्वास के साथ में एक के साथ ठीक में है, रह लेकिन के गोपाल जी, अगर अगर मान मिला। लीजिए अगर ये तय होता है कि बीजेपी का सीएम बनेगा, तो वो नाम तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे वो मुख्यमंत्री, ये तो तय है। अगर ये तय हो जाता है, तीनों पार्टी मिलकर तय करती कि बीजेपी का सीएम होगा, तो बीजेपी की तरफ से वो नाम देवेंद्र फडणवीस ही होगा। ये तय है कि इसमें भी कुछ मामला फंसा हुआ है, कोई और भी हो सकता है। ऐसा है कि भारतीय जनता पक्ष का नेतृत्व जो महाराष्ट्र में करने वाले हैं वो शीर्ष नेता हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारा है भाजपा का, वो वहां पर विचार सब रखकर सब वहां पर नियोजन करके जो भी एक नाम वहां पर तय होगा, उनके नाम पर ही भारतीय जनता पक्ष का हर नेता और हर कार्यकर्ता विश्वास रखकर उनके पीछे काम करने के लिए सब तैयार रहेंगे। ये पार्टी की हमारी पार्टी की रणनीति है। जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो एक अंतिम निर्णय रहेगा, और वो अंतिम निर्णय के पीछे देखिए, तुम जब महाविकास आघाड़ी की सरकार 2.5 साल जाने के बाद में जब महायुति की सरकार स्थापन हुई, तब सब महाराष्ट्र को, पूरे महाराष्ट्र को ऐसा लगता था कि देवेंद्र फडणवीस साहब ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि 105 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। मगर हाईकमान ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने वहां पर निर्णय लेते हुए शिंदे, जो एकनाथ जी शिंदे है, जो भाजपा के साथ में वहां पर आए थे, उनको सीएम बनाया। बाद में देवेंद्र फडणवीस साहब को डिप्टी सीएम बनाया। फिर भी देवेंद्र फडणवीस साहब ने वो निर्णय ये किया, और उसके बाद में सब भारतीय जनता पार्टी के नेता और सब कार्यकर्ता उनके पीछे उतने ताकत से खड़े रहे। ये भारतीय जनता पक्ष की परंपरा है, संस्कार है। जो पार्टी ठहराएंगे वो पार्टी को सामने, वो नेता को सामने लेके, और क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा ये सत्ता के लिए नहीं है, भाजपा का ये है कि सेवा होने की माध्यम जो है वो सत्ता के माध्यम से सेवा होने को होना, महाराष्ट्र की जनता को अच्छे ठोस सरकार देना है। और भारतीय जनता पक्ष के जो नेता है उन पर सभी का विश्वास है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो महाराष्ट्र के ठीक है, निर्णय तो कुछ समय बाद सामने आ जाएगा। लेकिन हाजी मुखलेश जी, अगर एकनाथ शिंदे अगर फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं पूरे 5 साल के लिए, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है आप लोग की पार्टी को? या फिर आप लोग ने यही मांग रखी है कि जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा? या फिर अगर इस तरह से अगर आप फॉर्मूला तय करेंगे, तो जैसे आपने कहा 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, हालांकि ये तो बड़ा खिचड़ी पक जाएगा इसमें, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? देखिए सर, कोई अपने घर को सजाकर पूरी अच्छी तरह से मेहनत कर क्या आपको रहने देगा? क्या मेरे बच्चे को मैं रखूंगा, मेरे परिवार को रखूंगा ना उस घर में? बीजेपी को मैंडेट मिला तो बीजेपी के लोग ही मुख्यमंत्री बनेगा। इस जड़तर की बातें बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, शिंदे साहब को और अजित दादा पवार और सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, उनसे भी पूछेगा देवेंद्र जी के बारे में कि भाई 3 चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर, देवेंद्र जी चलेगा तो ये लोग हाँ करेंगे, 5 लोग या 10 लोग, और कोई विरोध करेंगे उसमें। लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि देखिए, अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आता है तो आपका समर्थन है, जिस तरह से आपकी बातों से लग रहा है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे का नाम आता है तो आपका समर्थन नहीं है। शिंदे साहब का नाम कहां से आ सकता है? शिंदे साहब का नाम आने का सवाल नहीं ना, क्योंकि उतना उनके पास तो विधायक नहीं है। विधायक तो बीजेपी के पास है, हम बीजेपी के साथ, शिंदे साहब भी बीजेपी के साथ है। अभी फिलहाल बीजेपी का नाम जो था, पहले आए थे 40 लोग आमदार आए थे हमारे शिंदे साहब के साथ, या फिर हमारे साथ 40 आए थे, तब जरूरत था। अब जरूरत नहीं है, अब खुशी से हम शामिल हो रहा है, क्योंकि उस टाइम तो जरूरत था, सरकार गिरेगी पड़ेगी, वो महाविकास आघाड़ी मुंह खोल के बैठी थी कि भाई गिरे और हम सरकार बनाए। आज तो महाविकास आघाड़ी के पास कोई विकल्प नहीं है, वो उनको तो विपक्ष का लीडर भी चुनने के लिए मतलब इतना ठीक है, आपने मजबूरी की बात की। लेकिन ठीक है, देखिए गोपाल जी, पूरी तरह से समर्थन एनसीपी का आप लोग के साथ है और वो चाहती भी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन गोपाल जी देखिए, लोकसभा चुनाव के अगर हम देखें, आंकड़ों को देखें, लोकसभा चुनाव में अभी आप लोग अपने दम पर, आपकी सरकार नहीं है, जिसमें शिवसेना के पास भी कुछ सीटें हैं और उनका भी समर्थन आप लोग को है। तो यहां पर क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से कोई नाराजगी सामने आए? क्योंकि अगर कुछ नाराजगी सामने आती है तो फिर लोकसभा में भी इसका असर हो सकता है, केंद्र के जो सरकार चल रही, सत्ता चल रही, उसमें भी इसका असर हो सकता है। हालांकि इसकी गुंजाइश कम लगती कि कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं अगर किसी कारणवश अगर एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं। लेकिन क्या इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, इस पर भी मंथन हो रहा है? इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि एनसीपी की तरफ से पूरा समर्थन है, वो चाहते भी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, देखिए, तीनों नेताओं में कोई नाराजगी नहीं है। तीनों नेताओं का आपसी तालमेल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सिर्फ
कुछ जो फार्मूला तय होना है वो बातों पर थोड़ी सी अटकलें लगी हुई है। बाकी अभी तक की जो तालमेल अभी तक हुआ, देखिए अजीत दादा पवार जब महाविकास आघाड़ी में थे, महाविकास आघाड़ी छोड़ के जो महायुति सरकार में शामिल हुए, तब महाराष्ट्र के सीएम ये एकनाथ शिंदे ही थे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब थे। तो तभी उन्होंने जब महायुति में शामिल होने का निर्णय लिया, तब तो एकनाथ शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने महायुति सरकार में शामिल होने का निर्णय ठीक लिया। है, चलिए, और लेकिन अच्छी अभी तरह से स्थिति सरकार बदल भी गई चलाई। है, परिस्थिति बदल गई है, शायद इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, महाराष्ट्र का सरकार कौन होगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। हमें लगता है कि शायद कुछ घंटों बाद इसका जो हमारा सवाल जिस पर हम चर्चा करें उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, हाजी मुखलेस जी, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से सीएम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ ही घंटों के अंदर ये नाम भी तय हो जाएगा और उससे पर्दा भी हट जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा और वो फॉर्मूला क्या होगा जिस फॉर्मूले के आधार पर यहां पर सरकार का गठन होगा। क्योंकि 26 नवंबर कल रात के 12 बजे तक अभी जो वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल है वो है, उसके पहले सरकार का गठन भी होना आवश्यक है। तो देखना होगा कितनी जल्दी ये नाम सामने आता है। लेकिन जिस तरह से बातों से लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस नाम में जरूर आ गए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अक्सर चौंका देती, क्या इस बार कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, ये चौंकाने वाला डिसीजन सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।